सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अविक्सन आज आपके साथ आया हूँ एक टॉपिक लेके, जिसका आज हम डिस्कस करेंगे कि डेयरी फार्म सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए। जो नए फार्मर्स आते हैं या नए बिजनेसमैन आते हैं, वो डेयरी फार्म सेटअप करना चाहते हैं, तो उनको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए। और उससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगा आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल में दूसरे वीडियोज़ भी फॉलो करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें डेयरी फार्मिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए। तो ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस होगा, ये पहला पार्ट होगा इस सीरीज़ का, कि अगर मैं डेयरी फार्म खोलना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए। तो जो पहली मैं बात करूँगा आज, वो मैं बात करूँगा एनिमल्स के बारे में। कि कौन से तरीके की गाय या भैंसें लानी चाहिए, गाय लानी चाहिए या भैंस लानी चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करते गाय या भैंस। दोनों के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। डेयरी फार्म क्यों खोलना है ये समझना ज़रूरी है हमें। फॉर एग्जांपल, कोई डेयरी फार्म इसलिए खोलना चाहता है ताकि वो दूध टाउन्स में सप्लाई कर सके, खुद दूध ले और खुद दूध की मार्केटिंग करे। कोई डेयरी फार्म इसलिए खोलना चाहता है कि वो किसी कोऑपरेटिव में या प्राइवेट सोसाइटी में दूध दे। भैंस खरीदने से क्या फ़ायदे हैं? भैंस खरीदने से ये फ़ायदा है कि आपका उनका जो दूध का फैट होता है वो ज़्यादा आएगा। भैंस की आ, और उसका दूध गाढ़ा होता है और उसके रेट आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन भैंस के साथ क्या है, वो प्रेगनेंसी में दिक्कत देती है, बिकॉज उसकी हीट बहुत साइलेंट में आती है, वो बहुत एक्टिव नहीं रहती है, उसकी हार्मोनल डेवलपमेंट इन कंपैरिजन टू एक गाय कम है। दूसरी चीज़ है, भैंस के साथ एक दिक्कत क्या है कि वो आपको कम दूध देती है। दूध और फैट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर दूध ज़्यादा होगा तो फैट कम होगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आपको भैंस कम दूध देगी। अच्छा, गाय अगर हम लेते हैं तो गाय के साथ फायदा क्या है, वो आपको दूध ज़्यादा देगी लेकिन फैट उसमें लगभग 3 साढ़े 3 फैट आएगा। भैंस के साथ आपको 5 साढ़े 5 6 7 तक फैट मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ से फार्म बनाना चाहते हैं, उस पर्पज़ के हिसाब से आप गाय या भैंस ले सकते हैं। कौन सा अच्छा है ये डिपेंड करेगा कि आप उस दूध के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या आप मक्खन, घी, दही बनाना चाहते हैं, मान लीजिए, तो किस तो गाय के दूध से बनाना चाहते हैं, भैंस के दूध से, आप इसको सप्लाई कैसे करना चाहते हैं। बहुत सारे किसान ये भी करते हैं कि वो 2 गाय रखते हैं, 2 भैंस रखते हैं, उन दोनों का दूध मिलाते हैं ताकि उनका दूध का क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, फैट भी ठीक ठाक आ जाए, उनको अच्छा रेट मिले कोऑपरेटिव सोसाइटी से। 3 पर्सपेक्टिव है, इसमें से डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप एनिमल्स चूज कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से एनिमल्स खरीदने चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार दूध, मैं दूध देख के पशु खरीदूंगा। मान लीजिए कि एक गाय है, गाय के बारे में बात करूंगा, सेम होता है इसका केस भैंस के साथ भी। एक गाय है और वो गाय लगभग, मान लीजिए कि मैं खरीदना चाहता हूं, तो मैं बेस्ट गाय खरीदना चाहता हूँ। तो पहले चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा, सपोज मेरा डेयरी फार्म है और आप मेरे पास आते हैं गाय खरीदने के लिए। क्या आपको लगता है कि मैं अपने फार्म का सबसे अच्छा पशु आपको बेचूंगा? मुझे लगता है नहीं। मैं क्यों अपने फार्म का सबसे अच्छा पशु आपको बेचूं? मैं वो पशु बेचूंगा जो इधर बूढ़ी हो गई है या जो मुझे दिक्कत दे रही है। तो जब आप पशु खरीदने जाते हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप जो वहां से खरीदने जा रहे हैं, जिससे भी खरीदने जा रहे हैं, वो अपना सबसे अच्छा पशु आपको क्यों बेचेगा। बेचता है तो वो अलग बात है, पर चांसेस कम हो गए। ये मेरा मानना है, मेरी ओपिनियन है। दूसरी चीज, कौन सी तरीके की पशु खरीदनी चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं दूध दे के पशु खरीदूंगा, उसमें उसके चारों थन काम कर रहे हैं, उसको मस्टाइटिस तो नहीं है, क्या पता ये बार बार रिपीट हो रही थी, बच्चा अगर गिरा दी। तो दूध दे रही है, मान लीजिए कि वो दूध दे रही है, आज 15 20 30 लीटर दे रही है, जो अच्छी 40 लीटर की गाय दूध दे रही है, मैं उसको खरीद के लाऊंगा। इसमें भी क्या होता है, आप चाहें तो 2 3 दिन के लिए गाय का दूध अचानक से बढ़ा सकते हैं, तुरंत। आप चाहे उसको गुड़ खिला दे, चाहे उसको एनर्जी के कोई भी कंस्टेंट खिला दे, तो अचानक से क्या करेगी, 4 5 लीटर वो दूध बढ़ा देगी। तो बहुत सारे फार्मर्स जो गाय बेचने वाले होते हैं या ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, दूध अचानक से बढ़ा के जो फार्मर खरीदने आए हैं उनको दिखाते कि इस गाय का देखो 40 लीटर दूध है, उस हिसाब से रेट लगता है। इसको भी आपको ध्यान पे रखना है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान पे रखना है कि मान लीजिए आपने गाय दूध वाली खरीद ली, वो 20 लीटर दे रही थी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने पंजाब से गाय खरीदी, आप राजस्थान के फार्मर हो। तो पंजाब से राजस्थान जब ये गाय आएगी, मतलब आपने गाय खरीद ली 20 लीटर, आपने देखा उसका दूध था आज
तो आपने खरीदी नहीं, आपने क्या इसको रात को गाड़ी में चढ़ाई, ये सुबह आपके फार्म पे आ गई राजस्थान में, और इसको दूध देते हुए 2 महीने हो गए। 2 महीना मतलब इसका पीक खत्म हो गया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका पीक मतलब 60 दिन हो गए दूध देते हुए इसको। ये आपके फार्म पे आएगी, पंजाब में उनके फार्म पे, जिस फार्म से आपने खरीदा वहाँ 20 लीटर दे रही थी, जैसे ही आपके फार्म पे आएगी ना, अगले दिन ही आपको 12-13 लीटर दूध देगी, या 10 लीटर दे, और भी कम दे सकती है। क्यों? ये स्ट्रेस में चली जाएगी। इसको स्ट्रेस रिकवर करने के लिए, जो ट्रैवल स्ट्रेस है ना, इसको रिकवर करने के लिए इसको चाहिए 20 दिन। ये आपको कभी भी अपने फार्म पे वापस 20 लीटर दूध में नहीं जाएगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे फार्मर्स को देखा हुआ है। आप 20 सोच के लेके आते हैं, लेकिन आपके फार्म पे आपको एक्चुअली मिलेगा 10, 12, 13, 14, डिपेंड करता है बीमार पड़े ना पड़े, क्योंकि ट्रैवल स्ट्रेस रहता है। अगर आपके फार्म पे ही एक बाड़े में एक गाय है, आप उसको एक दूसरे बाड़े में दूसरे गायों के साथ रखें तो उसका दूध टूट जाएगा। ये गायों के साथ बहुत नॉर्मल है, सेम भैंसों के साथ भी केस है। तो दूध वाली गाय खरीदने का ये दिक्कत है कि वो आपके फार्म पे आके सेम दूध नहीं देगी। रिकमेंडेड कौन सी गाय है खरीदना, अगर आप मुझे पूछे, मेरे जितना हीफर्स, अगर आपको अच्छे हीफर्स मिल जाए तो 2-3 महीने में भी आएगी, पहलूण बच्ची जो भी आएगी। इसमें खतरा क्या है, मान लीजिए उसका थन खराब हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये रिस्क है। रिस्क तो एनीवेज है ही है, चाहे आप दूध वाला खरीदे चाहे हीफर के साथ क्या है, आप उसको 2-3-4 महीने खिला के तैयार कर सकते हैं। दिक्कत क्या है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है। दूध वाली गाय लाएंगे तो अगले दिन से ही दूध देना चालू करेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। कीफर के साथ क्या है, बिना दूध दिए आपको 3-4 महीने खाना खिलाना पड़ेगा, लेकिन आप इसको तैयार कर सकते हैं अच्छे ब्याज के लिए। इसकी आरओपी ना हो, इसकी काविंग इश्यूज ना हो, या आपको सही टाइम पे ब्याज जाए, दूध दे। कब खरीदनी चाहिए गाय या भैंस?